फाइनली क्लाट कंसोर्शियम ने एक और ट्रॉमा दे दिया है। ट्रॉमा इस बार ये दिया है कि 10 तारीख को वो रिजल्ट देने वाले थे, 9 तारीख को वो करेक्शन देने वाले थे जिसके लिए तुमने पैसे भरे थे 1,000 रुपए पर ऑब्जेक्शन। लेकिन 7 तारीख को उन्होंने डायरेक्टली रिजल्ट दे दिया है। अब हमें यह भी नहीं पता है कि किन क्वेश्चंस को करेक्ट किया गया, किन क्वेश्चंस को इनकरेक्ट किया गया या क्या हुआ। बहुत सारे बच्चों ने, जिनको मैं जानता हूं, 7, 8, 9 हजार रुपए भरे थे 1,000 रुपए पर ऑब्जेक्शन के हिसाब से। लेकिन उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब क्या होगा ऑब्जेक्शंस का किसी को नहीं पता, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया रैंक 1 डिक्लेयर हो चुका है, क्लाट कोचिंग सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर चुकी हैं, तुम्हें बताने लगी हैं फिर से किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो क्रैक करने के लिए एग्जाम को, और चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तुम अपने घर में बैठे हुए हो और तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि तुमने 85 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग टू ओएमआर, लेकिन क्लाइड कंसोर्शियम के रिजल्ट के हिसाब से तुम्हारे 75 मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह के 20-25 बच्चों के मुझे मैसेज आ चुके हैं कि हमारे ओएमआर पे मार्क्स ये हैं, ये देखो आप, और हमारा रियल एग्जाम का रिजल्ट ये है। तो मैं किस चीज पे बिलीव करूं? और मोस्टली बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं अगर आप देखोगे तो देखो, इस चीज का सोल्यूशन बताना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है वो बहुत ही सिंपल सा है कि आप लोग एक बेसिक अपना ओएमआर और सारी डिटेल्स को लेके मेल कर सकते हो टू द कंसोर्शियम। जो भी करना है देखो कंसोर्शियम ही करेगा, मेरे हाथ में या किसी और के हाथ में कोई पावर तो है नहीं कि वो चीज़ों को सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आप कंसोर्शियम को मेल डाल दीजिए अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स के साथ। और अगर आपको मेरी हेल्प लगती है अपनी प्रॉब्लम को फ्रेम करने में तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। हो सकता है बहुत सारे टेक्स्ट आए तो मैं रिस्पॉन्स मेरा स्लो हो जाए, क्योंकि कल रात से मेरे को 250-300 टेक्स्ट मैसेजेस आ चुके हैं। तो मेरा रिस्पॉन्स रेट स्लो हो सकता है, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा इन 4 to 5 आवर्स। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आप डायरेक्टली मेल कर दो, क्योंकि आप फॉलो अप मेल बाद में कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश करना कि आप अपने मेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रखो। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको पॉइंट्स में मेंशन करो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस तरह से सारी चीज़ों को मेंशन कर दो, अपनी ओएमआर की फोटो लगा दो कि तुमने मार्क क्या किया था, तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है। ये चीजें तुम्हें ज्यादा हेल्प करेंगी। और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी करंट रैंक के हिसाब से तुम्हें कौन सा एनएलयू मिलेगा या मिलना चाहिए, उसके लिए तुम कमेंट्स में लिख दो। मैं डेफिनेटली अश्योर करूंगा आज के दिन कि मैं तुम्हें 2 घंटे के अंदर बता दूं तुम्हें कौन सा एनएलयू मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई कैटेगरी है तो डेफिनेटली उस कैटेगरी को मेंशन कर देना। पैरेलली अगर तुम खुद से इस चीज को चेक करना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक शीट डाली हुई है, उस शीट में सारी चीजें मेंशन है किस रैंक पे कौन सा एनएलयू मिलता है, तो तुम उसको जाके भी चेक कर लो। एंड मैंने कल रात को एक बहुत ही बढ़िया सा मीम शेयर किया था जिसको देख के काफी सारे लोग दुखी हो गए, और उनका मेरे को मैसेज भी आया, और मोस्टली ये कोचिंग वाले लोग थे। तो काफी हर्ट हुआ। वैसे तुम लोग भी देख लो इस मीम को, काफी इंटरेस्टिंग तो है। मतलब इस पे तो डिसएग्री नहीं कर पाओगे तुम भी। तो ठीक है, जो भी है वो लोग कर रहे हैं उनको करने देते हैं। मैं तो तुम लोगों से यही बताने आया था कि जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई करोगे। और एक और चीज मेंशन कर देना कि जब भी तुम मेल लिख रहे हो या कंसोर्शियम को कुछ भी बता रहे हो, कि हमने जो करेक्शन के पैसे दिए थे भाई उसका क्या किए। मतलब वो पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कितने सही हैं कितने गलत है, कुछ तो अपडेट दे दो। 4 क्वेश्चन जो एनालिटिकल रीजनिंग के आपने गलत बताए हैं उसका तो कम से कम रिफंड कर दो। पैसे भी ले लिए यार, तुम 4,000 का फॉर्म भरवाए उसके बाद 9,000 रुपये अलग से ले लिए। मतलब 7, 8, 9 हजार रुपये सभी ने भरे हैं। और शायद तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग चीज पता होगी, पता नहीं पता है कि नहीं, कि हम लोग ने एक बहुत ही अच्छी सी स्कॉलरशिप लॉन्च की है। शायद तुम लोगों को पता होगा, हम लोग का एक बहुत ही अमेजिंग सा बैच था जिसको कहते हैं जीके थेरेपी सेंटर। जीके थेरेपी सेंटर का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो हम लोग को लगा कि इससे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम इस साल एक बच्चे की एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे। वो जिस भी कॉलेज में इंडिया में जाना चाहता है हम उस कॉलेज में उसकी पूरी की पूरी फीस को भरेंगे। 5 साल की, मतलब एक ऐसा नहीं कि 1 साल की भरे और फिर कट लिए। 5 साल की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर है। दो तीन कंडीशंस हैं, बच्चे को जबलपुर का होना चाहिए, बच्चे की फाइनेंशियल नीड होनी चाहिए। हमको कैटेगरी कैटेगरी से मतलब नहीं है, विमेन कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट है कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपकी फाइनेंशियल नीड होनी चाहिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो सो यू आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो इसके बारे में मैं तुम्हें आराम से एट लेंथ बताऊंगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसके लिए एकदम सेपरेट, क्योंकि जस्ट सिर्फ जबलपुर के बच्चों के लिए है फर्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर से ये सारे के सारे पैन इंडिया बच्चों के लिए होगा। आई कैन अश्योर, मतलब 3-4 बच्चे कर लेंगे हम लोग जिनको जिनके एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि बाकी जी के थेरेपी सेंटर तो तुम ही लोग ने बनाया है। और अगर तुम प्लान कर रहे हो फॉर अ सेकेंड ड्रॉप, तो यार मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूंगा बहुत ज्यादा सेकेंड ड्रॉप के लिए। प्लेन सेकेंड ड्रॉप मत लो, किसी ना किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लेना, देन ओनली टेक अ सेकेंड ड्रॉप, क्योंकि क्लैट कितना अनप्रिडिक्टेबल है शायद तुम्हें पता चल गया होगा।
कितनी सारी अजीब सी चीजें होती हैं क्लार्ट कंसोर्शियम करता है और क्लार्ट में होती हैं, तुम्हें शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सेकंड ड्रॉप प्लेन लेना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ड्रॉप प्लेन लेना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। कॉलेज ज्वाइन कर लो, हो सकता है तुम्हें अभी टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है, टीयर 3 एनएलयू चले जाओ, प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, लोकल यूनिवर्सिटी चले जाओ, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी चले जाओ, कहीं चले जाओ, फिर क्लैट देना। क्लैट धोखेबाज है। और तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो रीच आउट कर लो, मतलब मैं कोशिश करूंगा तुम्हें रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं तो सबको रिस्पॉन्स करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा तुम्हें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, और बाकी तो फिर हम लोग मिलते रहेंगे। और कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी होगा तो आप बता सकते हो। एंड लास्टली तो बस मेक श्योर करना तुम अच्छा मेल लिख रहे हो, जो चीज़ मैंने बताई थी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेल लिखना, बुलेट पॉइंट्स में सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर कट समझ आना चाहिए रीड करने वाले को, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पैराग्राफ लिख के भेज दिया भैया ने, जो पैराग्राफ हम लोग अच्छे से नहीं लिख पाए। तो ऐसी हरकतें नहीं करना, अच्छा लिखना, सिंपल लिखना कि उनको समझ में आए, OMR को अटैच कर देना। और हेल्प लगेगी तो तुम रीच आउट कर सकते हो, और अर्जेंट होगा तो खुद से तुरंत मेल कर देना।